डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमिति में आपने 8.1, 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब आगे 8.3 है। तो बच्चों, जो आपने मान सीखा था उन्हीं मानों के द्वारा जो एप्लीकेशंस आपने किया है उनका यूज करना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो अब उसी में हम देखते हैं कि जैसे आपको बताया गया था, एक तल लिया गया था जिसमें आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश बताया गया था। तो पूरक कोणों की चर्चा हुई थी। आपने यहाँ से देखा था कि ये 0 से 90 और ये 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 पूरा एक चक्कर लगाते थे। प्रथम में सभी मान धनात्मक होते थे, आपको बताया जा चुका है। द्वितीय में साइन और उसका व्युत्क्रम धनात्मक होता है और शेष ऋणात्मक होते हैं। तृतीय में tan और उसका व्युत्क्रम cot धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ में cos और उसका व्युत्क्रम sec धनात्मक होते हैं, शेष ऋणात्मक होते हैं। तो अब यहाँ पूरक कोणों का प्रयोग करेंगे। तो जब पूरक कोणों का प्रयोग करेंगे तो पूरक कोणों में आप देखेंगे कि 90 प्लस और माइनस। तो अभी इसमें प्लस का प्रयोग आपकी इसमें नहीं किया गया है, माइनस का ही प्रयोग किया गया है। तो आपको ये बताया गया था कि 90 प्लस या माइनस में चेंजिंग होती है। जब भी आप करेंगे 90 माइनस थीटा करें या प्लस थीटा करें तो चेंजिंग हो जाती है। 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा में चेंजिंग करते हैं। अब ये चेंजिंग सबके लिए होती है, जैसे साइन और कास, या आपस में चेंज होता है साइन और कास। अगर 90 माइनस थीटा है साइन के साथ एंगल, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अगर ये कोण प्रयोग में लाया जा रहा है, कास के साथ कोण दिया गया है ये, तो साइन हो जाएगा, साइन के साथ दिया है तो कास हो जाएगा। इसी प्रकार tan cot हो जाता है और cot tan हो जाएगा। और उभय उत्क्रमणीय क्रिया होती है जैसे कोष्ठी में होती है। इसी प्रकार cosec और cosec आपस में चेंज हो जाते हैं। cosec और sec ये आपस में चेंज हो जाते हैं। कब याद रखना है? जब हम 90 माइनस थीटा का यूज करें या प्लस का यूज करें, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा। यहाँ पर 90 प्लस थीटा का यूज नहीं किया गया है अभी, जब होगा तो देखा गया है। तो आपको याद रखना है 90 प्लस या माइनस थीटा में प्लस का प्रयोग करने में चतुर्थांश चेंज होता है खाली, तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर चिन्हों में परिवर्तन 90 माइनस किया गया है तो प्रथम पड़ता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं त्रिकोणमितीय, चाहे साइन हो, कास हो, tan cot, cosec और sec सभी धनात्मक होते हैं। तो याद रखना है कि जब हम 90 माइनस थीटा का प्रयोग किए पूरक कोणों का, और पूरक कोण क्या होते हैं? 90 में से जोड़े या घटाने पर दोनों ऐसे कोणों का मान होता है जो जोड़ने या घटाने पर उनका योग 90 आए। तो यहाँ 90 माइनस थीटा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे तो एक सूत्र बनाते हैं। सूत्र में जैसे हम यूज करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह में बच्चों याद रखना है कोई भी कोण रख सकते हैं। थीटा की जगह में कोई भी कोण हम रख सकते हैं। तो जब इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, साइन का चेंजिंग हो जाएगी, कॉस हो जाएगा, कास, और जो कोण की जगह में होगा वो ये आ जाएगा। कोण की जगह में थीटा लिया गया है तो ये कॉस थीटा आ गया। अगर आप ये देखते हैं कि इसकी जगह में साइन 90 माइनस 15 डिग्री कर दे, 90 माइनस 15 कर दिया जाए तो कास 15 आ जाएगा। 90 माइनस 20 कर दिया जाए तो कॉस 20 आ जाएगा। साइन 90 माइनस 25 कर दिया जाए तो कॉस 25 आ जाएगा। ये याद रखना है। इसी प्रकार साइन की जगह में यदि हम कॉस को लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों इनको याद रखना है कि ये पूरे कोणों का इसका यूज करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इस प्रकार ये हो जाएगा। और आगे प्रयोग करेंगे tan 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूले का यूज करेंगे बच्चों, बहुत सावधानी से इसको ध्यान रखना है। अगर यह आ गया तो आपके आधे सवाल अपने आप हो जाते हैं। इसी पर ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा की जगह में जो कुछ रख जाएगा वही यहाँ पर आ जाएगा, ये याद रखना होगा। कास देखिए साइन और कास आपस में चेंज होते हैं, टैन और कॉट आपस में चेंज होते हैं। कब? 90 प्लस में या माइनस में करते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये है, तो इनको याद रखना है कि ये आपस में रिवर्स होते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। साइन 18 डिग्री और पान कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। साइन 18 है अंश, बटे में दिया हुआ है कॉस 72 अंश दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या वैल्यू आएगी? सॉल्व करना है। कॉस 72 साइन 18। बच्चों याद रखना है, क्या याद रखना है? पूरक कोण है कि नहीं है। 72 और 18 जोड़ेंगे 90 आता है, तो ये आपकी पहचान हो गई, ये पूरक कोण है। 72 में 18 जोड़ दिया तो 90 प्राप्त हो गया। तो पूरक कोण का प्रयोग किया है। तो आपको चेंजिंग करनी है, या तो अंश चेंज करना है या तो हर चेंज करना है, ये याद रखना है। किसी एक पर प्रतिबंध नहीं है। जैसे हम अंश को चेंज करते हैं तो साइन 18 अंश को हमने लिख दिया 90 अंश माइनस 72 अंश। 90 में 72 घटाएंगे तो 18 ही प्राप्त होगा। कॉस 72, अभी हमने हर को चेंज नहीं किया। हमने क्या है 18 को जो है साइन 18 को हमने क्या दिया 90 माइनस 72। 90 में 72 घटा देंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने इसको किया। अब देखिए फार्मूला प्रयोग हो गया। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन की 90 माइनस थीटा की जगह में 72 है, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा। और थीटा कितना है 72 अंश है। 72 अंश अब बटे में क्या है कॉस 72 अंश आ जाएगा। देखिए जितना अंश है उतना हर है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, एक आंसर आ गया। इस प्रकार आप ये देखते हैं आंसर आ गया। इसी को अगर हम इस प्रकार करें, हमने अंश चेंज किया, हर को चेंज करना चाहें, या साइन 18 अंश बटे, अब हम इसको चेंज करते हैं तो कॉस 72 को चेंज करना है तो 90 में 18 घटाएंगे तब 72 आएगा। 90 में 18 घटा दे 72 आ जाएगा। तो अब इसे चेंजिंग करेंगे, ये साइन 18 ज्यों का त्यों रहेगा और कॉस चेंज हो जाएगा। 90 की वजह से यह फार्मूला काम करेगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह में क्या 18 है, ये 18 अंश आ गया। सेम आ गया अंश और हर, ऐसे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो आपको बच्चों याद रखना है कि इनमें से आपकी पहचान करनी है कि ये दोनों कैसे कोण है। तो 18 और 72 पूरक कोण है। किस या तो अंश को चेंज करना है या तो हर को चेंज करना है। यहाँ पर हमने अंश को चेंज किया था, मान कितना आया था 1। दोबारा आपने अथवा करके किया, हमने हर को चेंज कर दिया, इसका रिजल्टेंट कितना आया 1। तो चाहे 1 को करना है और इसे हल करना है हमें, चाहे अंश को चेंज करें या हर को चेंज करें। इस प्रकार आपको सवाल करना सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये आपका इसी प्रकार हो जाएगा। tan 26 अंश बटे काट 64 अंश दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में tan 26 अंश और बटे में काट
64 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है आपको। सेकेंड पार्ट, tan 26 अंश बटे काट 64 अंश दिया हुआ है। पहचान क्या करेंगे, 64 26 को जोड़िए, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 आ गया। तो ये पहचान हो गई कि ये पूरा कोण यहाँ यूज किया गया है, इनका योग 90 आता है। तो अब ये पहचान हो जाती है। किसी एक को चेंज करना है, या तो अंश चेंज करना है या तो हर चेंज करना होगा। अब जैसे आप हर चेंज करें या अंश चेंज करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने tan 26 अंश को बदलना चाहें तो 26 में 64 घटा देंगे, 90 में 64 घटा देंगे तो 26 ही प्राप्त होगा। और काट 64 अंश ज्यों का त्यों रखा हुआ है, तो यहाँ 90 में 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। आपने 26 को चेंज किया। अब यहाँ tan का सूत्र बन गया, tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा काट हो जाएगा। और काट कितना आएगा, काट बन जाएगा 64 अंश, और बटे में काट 64 अंश पहले से था, तो आंसर आपका कितना आया, 1 आंसर आ गया। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है, cos 48 और sin 41, ये दिया 42 दिया हुआ है। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में cos 48 डिग्री दिया हुआ है और माइनस sin 42 दिया हुआ है, माइनस sin 42 दिया हुआ है। पहचान यही है, 48 और 42 को जोड़ते हैं तो 90 ही प्राप्त होता है। तो ये कोण, पूरा कोण दिए है, किसी एक को चेंज करना है, तो इसको चेंज करिए तो इसको चेंज करिए। तो अब बच्चों इसको देखें, किसी एक को चेंज करना है तो हमने कास को ही चेंज कर दिया। ये 90 में से ये कोण घटा देंगे तो यही हमारा 48 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये पूरा कोण दिए गए हैं। तो 90 में इसको घटा दिया तो ये आ गया, अगर 90 में ये घटा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये देख लिया, माइनस sin 42 अंश आ गया। ये cos का साइन चेंज सूत्र बन जाएगा क्या, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन हो जाएगा। और थीटा की जगह में कितना दिया हुआ है, 42 अंश माइनस sin 42 अंश। सेम संख्या को आपस में घटाने में 0 प्राप्त होता है, और ये आंसर प्राप्त हो गया आपका। तो इसमें 0 आंसर आ गया। भाग देने में, सेम संख्या का भाग देने में 1 और घटाने में 0, याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 दिया हुआ है, तो वो भी इसी प्रकार हो जाएगा। फोर्थ पार्ट जो इसका दिया हुआ है, कोसेक 31 अंश माइनस में दिया है सेक 59 अंश दिया हुआ है, सेक 59 अंश 59 डिग्री दिया है। इसे सॉल्व करना है। पहचान देखिए, पहचान यही से होती है, 31 और 59 को जोड़े 90 प्राप्त होगा। जब 90 आया, पूरा कोण है, किसी एक को चेंज करना है, आपके ऊपर है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करें। इसको चेंज करेंगे 90 माइनस ये करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे 90 माइनस ये करना पड़ेगा। जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो ये आपका आ गया कोसेक, इसको ज्यों करते हैं आपने उतार लिया 31 डिग्री, माइनस को चेंज करेंगे तो सेक 90 माइनस 31, ये घटाएंगे तो ये आपका आया। 90 में से आप 31 घटाएंगे तो नहीं, 90 31 लाना है इसमें, तो ये आपको जो 59 की जगह में घटाएंगे तो आपको 59 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से 90 में 31 घटाने में 59 डिग्री ही आ गया। अब ये सूत्र लागू कर देते हैं। कौन सा सूत्र बन गया, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। तो ये कोसेक हो जाएगा, थीटा की जगह में कितने से आ जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 हो गया, और घटाएंगे सेम संख्या को 0 प्राप्त हो जाता है, और ये आंसर आपका प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक पूरा कोणों की श्रृंखला दी जा सकती है। तो ये 2-4 सवालों को एक सैंपल मात्र में दिया हुआ है, और भी ऐसे जोड़ करके आप एग्जाम्पल से हैं या और दूसरी किताब से हैं, ऐसे पूरे कोणों को देख करके स्वयं सॉल्व करने का या अभ्यास करने का प्रयास करिए। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा एग्जाम में दिया जाता है, तो इन्हें अभ्यास में लाना है और ढूंढ के ऐसे प्रश्नों को करना है, पहचान कर लेना है। यदि उसमें जो दिए गए कोण हैं और उन कोणों में
दोनों कोणों का योग 90 प्राप्त होता है तो आपको समझ जाना है पूरक कोण का प्रयोग किया गया है। जब पूरक कोण प्रयोग में लाते हैं तो एक को चेंज करते हैं और दूसरा ज्यों का त्यों बनाए रखते हैं और वो सोल्यूशन उसका प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट दिया है साइन tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 दिखाना है, सिद्ध करना है। तो tan 48 23 42 67 tan 48 दिया हुआ, tan 23 दिया हुआ है, tan 42 दिया हुआ है, tan 67 दिया हुआ है बराबर 1 प्रूफ करना है। ये इसमें आपको शो करना है, प्रूफ करना है। कोण एक बार और देख लीजिए, यही है 48 23 42 67 48 23 42 67 एंगल ये है और ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है तो आपको देखो यहीं से पहचान है कि बायां पक्ष लेंगे दायां पक्ष ले आएंगे, तो यहाँ से आपने तुरंत ले लिया। ये आपका प्रश्न हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ये मान के चलते हैं। तो दिखाने वाले में सिद्ध करने वाले में और पोर्शन आपके आसान होते हैं। तो लेफ्ट पार्ट इसका ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये लेफ्ट साइड आपने ले लिया। बच्चों याद रखना है, यहाँ पर देखते हैं 48 और 42 को जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा, ये पूरक दिया हुआ है। 23 और 67 को जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा, ये इसका पूरक है। तो इनको एक साथ रख लीजिए क्योंकि ये सभी गुणे में है। गुणे की संख्याएं और उनमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो गुणे की संख्याएं हैं आपकी, कोई बीच में चिन्ह नहीं है तो आपस में इनका गुणा होता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार इनको पास में रख लेते हैं। तो आपने इसको क्या किया, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री इस समीप में रख लिया। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री एक साथ रख लिया गया। अब ये सभी मल्टीप्लाइड में रखे हुए हैं। जो याद रखना है ये पूरक हैं, इनमें से एक को चेंज कर दीजिए, एक को छोड़ दीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर tan एक को चेंज करना है, इसको या इसको। तो अगर इसको आप करते हैं तो 90 माइनस 42 डिग्री करना पड़ेगा। 90 में 42 घटाएंगे तब 48 प्राप्त होगा। इसको ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। tan 42 डिग्री tan इनमें से एक को चेंज करना है। तो tan हमने क्या किया, 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया तो 23 प्राप्त हो जाएगा। 90 में 67 घटाएंगे 23 ही आएगा और इसको ज्यों का त्यों आप उतार लेते हैं, 67 उतार लिया। अब बच्चों देखते हैं, सॉल्व करते हैं फार्मूले में। तो ये आपका देखिए सूत्र tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा cot थीटा की जगह में 42 है, तो ये हो जाएगा cot 42 अंश और ये क्या है tan 42 अंश। ये tan 90 माइनस थीटा cot हो जाएगा और cot कितना बनेगा 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री आएगा। और इसमें देखते हैं बच्चों, अब आगे आपको याद रखना है, शुरू में मैंने बताया था साइन का व्युत्क्रम कौशिक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और tan का व्युत्क्रम cot होता है, आपको बताया गया था। तो अगर हम साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, उनका जो कोण होगा सेम होगा, तो साइन थीटा गुणे कौशिक थीटा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, आपको बताया गया था। और कौशिक गुणे सेक आपको कौशिक गुणे साइन करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस गुणे सेक करेंगे तो 1 हो जाएगा, tan गुणे cot करेंगे तो 1 हो जाएगा। एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, cot और tan कोण दोनों के समान है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इनका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। और यहाँ भी tan और cot है, अब इनके दोनों के कोण समान है तो इनका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो केवल सिंबल मात्र जानकारी मात्र के लिए
फार्मूला यहाँ शो कर सकते हैं, सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। सूत्र दिखा दीजिए कि इस सूत्र का आपने यूज किया है तो ये 1 हो जाएगा, ये गुणे ये 1 हो जाएगा, इनका भी गुणनफल 1 प्राप्त होगा और इन दोनों का 1 गुणे 1 करेंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। और बायां पक्ष लेके आप चले थे, दायां पक्ष के बराबर आप ले आए हैं। इस प्रकार ये आपने शो कर दिया और ये प्रूव्ड हो गया। आपने इसको शो किया और ये प्रूव्ड हो गया आपको। तो ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार आप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार इसी में सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज 0। ये प्रूव करना है। cos 38 और cos 52, इस प्रकार साइन 38 माइनस कर देना है और ये प्रूव करना होगा। जो वहाँ सेकेंड पार्ट में जो दिया है उसको आपको यहाँ ले लेना है और इसको सॉल्व करना होगा। देखें उसको भी ऐसे ही लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट की जगह में सेकेंड पार्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट लिया गया। cos 23 cos 23 ने 38 है, 38 और 52 38 52 लिया गया है। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 एंगल लिया गया है और ये प्रूफ करना है। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज 0 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड आपने ले लिया और जब लेफ्ट लिया और राइट के बराबर 0 हमको लाना है। तो जो यहीं से पहचान आपकी होती है, पहचान भी ध्यान रखना है। 38 और 52 38 52 अगर आप जोड़ें तो 90 प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। ये पूरा कोण है, किसी एक को चेंज करना है। तो यही कोण यहाँ है, इनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ आपने क्या किया, cos 38 जो कहते हैं उतार लिया, cos 50t को 90 माइनस 38 प्रयोग में जाए, माइनस यहाँ से करते हैं साइन 38, यहाँ भी हमने कर दिया साइन 50t को चेंज कर दिया 90 माइनस 38 कर दिया। और इस प्रकार cos 38 cos का साइन हो जाएगा, ये cos का साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 38 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं cos 38 साइन 38 माइनस साइन 38 और cos साइन का cos हो जाएगा, cos 38 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, बाएं इसमें दोनों में देखिए cos 38 साइन 38 माइनस साइन 38 cos 38। देखिए ये सेम है, गुणे में है, चाहे इसको पहले रखें चाहे इसको। cos 38 साइन 38 ये गुणे में है, माइनस साइन 38 cos 38। सेम संख्या को आपस में घटाना है, 0 प्राप्त हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड आपने प्राप्त कर लिया। और बस यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो उसको आपने प्रूव कर लिया। सेकेंड पार्ट आपने पूरा किया। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आपको प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। आगे से इस अगले क्रम में बताया जाएगा। बच्चों वीडियो को बताए गए फार्मूलों को ध्यान से देखें। अगर ये इधर का पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। जब पीछे देखेंगे तो आगे की श्रृंखला उससे जुड़ेगी और आगे की जब आप देखने हैं तो इसके आगे आने वाले सवालों को आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो पहले उनको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। और ये भी जो बताया गया पूरा कोणों का संबंध बहुत आसान है।
तो ऐसे सवाल भी एक पूरे से संबंधित आते ही हैं। तो एक सवाल निश्चित आता है 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो ऐसे सवाल एक बदल करके देते हैं, कभी भाग में, कभी घटाव में, कभी जोड़ में, ऐसे देते हैं और सलूशन उनके से प्राप्त होते हैं। कभी सिद्ध करवा देता है, कभी मान ज्ञात करवा देता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवालों को बार बार ऐसे सवालों को ढूंढ करके करें और जो समस्याएं हों उनको आप लिखें, हम उन्हें सॉल्व करके बताएंगे और ध्यानपूर्वक आप सवालों को करिए। और यदि कंटिन्यूटी आप करते रहते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम में बस यही सवाल होते हैं, संख्याओं को चेंज करते हैं, पूरक कोण कैसे भी बनाए जा सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो इससे आप 2 या 3 नंबर आसानी से प्राप्त करेंगे, जो आपको ठीक प्रकार से करना है और अपनी समस्याओं को भी बताना है।